कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद मदर को अच्छे से मिल्क नहीं आता है, ब्रेस्ट फीडिंग कम आता है जिसकी वजह से बच्चे को कभी-कभी ऊपर का दूध देने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार पेरेंट्स मुझे पूछते हैं कि माँ को दूध कम हो रहा है, तो उसे खाने में ऐसी क्या चीज़ें दें जिससे बच्चे के लिए मिल्क अच्छे से आए और बच्चे को ऊपर का दूध देने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चे की मदर को खाने में क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन-कौन सी चीज़ें का ध्यान रखने से बच्चे को मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से मिलता है और माँ को मिल्क अच्छे से आता है, जिससे बच्चे को ऊपर का दूध देने की ज़रूरत ना पड़े। हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर शौकत पंजवानी और मैं ऑलिव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज़ अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट काम करता हूँ। आजकल कई सारे कारणों की वजह से मदर को मिल्क कम होता है और ऐसे किस्सों में मदर चाह के भी अपना मिल्क बच्चे को नहीं पिला सकती है और उसे ऊपर का दूध देने की ज़रूरत पड़ती है। तो माँ के खान-पान की वजह से बच्चे के मिल्क के ऊपर काफ़ी सारा असर पड़ता है। इसके लिए मदर को ऐसी कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे मिल्क प्रोडक्शन बढ़े और ऊपर का दूध देना ना पड़े। आज मैं आपको ऐसी 7 चीज़ों के बारे में बताऊँगा जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए जिससे मदर को मिल्क अच्छे से आएगा और बच्चे को ऊपर का दूध देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ है हाइड्रेशन। हम जानते हैं कि बच्चे की मदर को जो मिल्क आता है वो मिल्क में 80 टू 85% वाटर होता है। इसलिए मिल्क प्रोडक्शन अच्छा रखने के लिए बच्चे की माँ को दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना ज़रूरी है। यदि माँ अच्छे से पानी नहीं पिएगी तो मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा और बच्चे को दूध नहीं मिल पाएगा। इसलिए माँ को दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लासेस पानी पीना ज़रूरी है। यह पानी नॉर्मल पानी के रूप में ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मदर सादे पानी के साथ में नारियल पानी, नींबू शरबत, ओआरएस का जूस, फ्रूट जूसेस और इसके साथ ही लस्सी, छाछ वगैरह भी ले सकती हैं। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि मदर बच्चे को जितनी बार दूध पिलाती है, दूध पिलाने से आधे घंटे पहले बच्चे की माँ को एटलीस्ट 1 ग्लास ऑफ पानी पीना चाहिए, जिससे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। दूसरी चीज़ है कि बच्चे की माँ को आयरन और कैल्शियम रिच खाना खाना बहुत ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि बच्चे के लिए आयरन और कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयरन बच्चे के दिमाग के विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और कैल्शियम बच्चे के ग्रोथ के लिए, बोन्स स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और टीथिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आयरन और कैल्शियम रिच फूड लेना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट मदर्स को आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देते हैं। तो जैसे ही आपके डॉक्टर आपको आयरन और कैल्शियम रिच सप्लीमेंट्स देते हैं, आपको वो टाइम-टाइम से लेने चाहिए और कभी-कभी डिलीवरी के बाद भी 3 महीने तक ये आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन कंटिन्यू करने चाहिए। इसके साथ ही डाइट में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से आयरन और कैल्शियम मिलता है। आयरन रिच फूड्स जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में काफ़ी सारी मात्रा में आयरन मिलता है। साथ ही तिल, काली द्राक्ष, बीट, डेट्स ये सारी चीज़ें आयरन रिच फूड गिनी जाती हैं। तो इनको मदर को अपने आहार में अवश्य शामिल करना चाहिए। कैल्शियम बच्चे के बोन ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो मदर को कैल्शियम भी अपने आहार में अच्छे से लेना चाहिए। मिल्क, केला और मिल्क की प्रोडक्ट्स जैसे पनीर, टोफू, चीज़ ये सारी चीज़ों में कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। इसलिए मदर को यह सारी चीज़ें अपने डाइट में अ इंक्लूड करनी चाहिए। तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मदर को बैलेंस्ड आहार लेना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस्ड आहार क्या होता है? ऐसा आहार जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स सही मात्रा में हो, उसे बैलेंस्ड डाइट कहा जाता है। तो मदर को बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यदि मदर बैलेंस्ड डाइट लेती है, तो मदर के मिल्क से बच्चे को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और बच्चे को ऊपर से कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट्स अब हमको इंस्टेंट एनर्जी देता है इसलिए कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स मदर को अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। राइस, चपाती, वेजिटेबल्स ये सारी चीज़ों में से कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। साथ ही प्रोटीन्स भी मदर को अपनी डाइट में अच्छे से लेना बहुत ज़रूरी है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, एग, चीज़ चिकन, फिश ये सारी चीज़ों में से प्रोटीन की मात्रा अच्छे से मिलती है। जो लोग वेजिटेरियन डाइट लेते हैं उनके लिए पल्सेस एक बहुत अच्छा सोर्स है। सारी दालों में से प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है, तो यदि आप नॉन वेजिटेरियन खुराक नहीं लेते हैं, तो आपको पल्सेस अच्छे से डाइट में लेना चाहिए। इसके साथ ही जितने भी नट्स हैं, बादाम, कैश्यू, आलमंड्स इन सब में से भी प्रोटीन्स अच्छी मात्रा में मिलते हैं। तो मदर को ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। फैट भी एनर्जी का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है और कार्बोहाइड्रेट्स के मुताबिक मुकाबले फैट में से ज़्यादा एनर्जी मिलती है।
इसलिए थोड़ी मात्रा में फैट लेना भी ज़रूरी है। मदर अपने खाने में थोड़ी मात्रा में घी और ऑलिव ऑयल ले सकती है। हालाँकि घी बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से कभी-कभी प्रेगनेंसी में वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इन 3 चीज़ों के साथ ही मदर को फाइबर और रफेज का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार प्रेगनेंसी में या लैक्टेशन के दौरान मदर को कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से बच्चे को और माँ को दोनों को पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। इसलिए मदर को रफेज युक्त आहार लेना बहुत ज़रूरी है। सारे ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो मदर को हो सके उतना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। ऐसा करने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी। आइए अब हम बात करते हैं कि मदर को कौन-कौन सी चीज़ें अपनी डाइट में अवॉइड करनी चाहिए। ज़्यादातर स्पाइसीज़ फूड लेने से बच्चे की माँ को और बच्चे को भी मिल्क के द्वारा गैस की समस्या हो सकती है और कॉलिक पेन हो सकता है। इसलिए स्पाइसी फूड ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए। स्पाइसी फूड में अनियन, लहसुन और मिर्च ये सारी चीज़ें डाइट में हो सके वहाँ तक अवॉइड करना चाहिए। साथ ही मदर को टी, कॉफ़ी और कार्बोनेटेड बेवरेजेज़ और कोल्ड ड्रिंक्स कम लेने चाहिए। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के मुताबिक मदर को ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 200 एमएल तक ही टी या कॉफ़ी का सेवन कर सकती है। तो यदि मदर को टी और कॉफ़ी की ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, तो दिन में 1 ग्लास जितना 1 कप जितना वो टी या कॉफ़ी ले सकती है। लेकिन यदि हो सके वहाँ तक टी और कॉफ़ी को अवॉइड करना चाहिए। साथ ही स्मोकिंग और अल्कोहल भी अवॉइड करना चाहिए। हालाँकि इंडिया में मदर्स ज़्यादातर स्मोकिंग और अल्कोहल नहीं करती है, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में ये बहुत प्रचलित चीज़ है और काफ़ी सारी मदर्स प्री प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान भी स्मोकिंग और अल्कोहल कंज़म्पशन करती हैं। तो ये स्मोकिंग और अल्कोहल से बच्चे के दिमाग के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, इसलिए मदर को स्मोकिंग और अल्कोहल कंज़म्पशन नहीं करना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मदर को डाइट में नहीं लेनी चाहिए, जैसे मैंने बताया कि स्पाइसी फूड है और जो भी ऐसी सब्जियाँ हैं जिसमें से दाने निकलते हैं, जैसे कि मटर है, चना है, तो ऐसी सब्जियाँ खाने से भी बच्चे को और माँ को गैस की समस्या हो सकती है, तो ये सब चीज़ें खाने में अवॉइड करनी चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं कि बच्चे की माँ को डिलीवरी के दौरान या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे कौन-कौन सी ड्रग्स अवॉइड करनी चाहिए। तो मदर को कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारी मेडिकेशंस बच्चे के मदर के मिल्क के अंदर सीक्रेट होती है और मदर के मिल्क के थ्रू वो बच्चे को मिलती है। इसलिए कोई भी मेडिकेशन डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए। हालाँकि नॉर्मल सर्दी-खाँसी और बुखार की दवाई बच्चे को नुकसान नहीं करती है, लेकिन इसके अलावा कोई भी दवाई आपको लेनी है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं कि अ, मदर को कौन-कौन सी चीज़ों का डिलीवरी के दौरान ध्यान रखना चाहिए या ऐसी कौन-सी चीज़ें जो खाने से मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। तो फेनुग्रीक जिसे हम मेथी कहते हैं, तो मेथी एक बहुत अच्छा सोर्स है जिससे लैक्टेशन बढ़ता है। तो फेनुग्रीक यानी कि मेथी का उपयोग आहार में अवश्य करना चाहिए। जिन मदर को लैक्टेशन कम हो रहा है या मिल्क कम बढ़ रहा है, उन्हें मेथी का पानी पीना चाहिए। साथ में ही सुबह पानी और सौंफ जिसे हम फेनल भी कहते हैं, उसको रात भर भिगो के उसका पानी पीने से भी मिल्क सिक्रीशन बढ़ता है। सूखा कोपरा यानी कोकोनट भी एक बहुत अच्छा सोर्स है जो लैक्टोगोग है, यानी कि सूखा कोपरा खाने से बच्चे की माँ को मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। तो यह सारी चीज़ें आहार में इंक्लूड करनी चाहिए। जो मदर को मिल्क सिक्रीशन कम हो रहा है, उन्हें सौंफ, फेनुग्रीक और कोकोनट अपनी डाइट में लेना चाहिए, जिससे मिल्क सिक्रीशन बढ़ेगा। साथ ही कम से कम दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए, जिसकी वजह से मिल्क सिक्रीशन अच्छे से आएगा और बच्चे को ऊपर का दूध देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने मिल्क सिक्रीशन के लिए माँ को खाने में क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इस सब चीज़ों को मैंने इंक्लूड कर लिया है। इसके अलावा भी ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड या मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी सवाल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।